आपके 2 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, धातु और अधातु में अंतर। तो आप देखो धातु और अधातु में अंतर क्या होता है। जैसे हम देखते हैं कि धातु जो होती है वो अधातु की तुलना में कैसी होती है, ठोस और कठोर। लेकिन अधातु कैसे होती है, ठोस तो हो सकती है लेकिन कठोर नहीं होती, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अब जैसे कि गैसीय अवस्था में पाई जाती है तो द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती, लेकिन अपवाद स्वरूप एक अधातु ब्रोमीन जो है जिसका परमाणु क्रमांक आपके 35 है, किस अवस्था में पाई जाती है, आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। इसी तरीके से ठोस और कठोर धातु का गुण है, लेकिन अपवाद का मतलब जो इसके गुण को फॉलो नहीं कर रहा पर वो धातु है। लिथियम और सोडियम ये कैसी धातुएं हैं, ये कठोर नहीं है, इनको आप चाकू से आसानी से काट सकते हो। फिर ठोस का अपवाद क्या है कि धातु होती है तो वो ठोस होनी चाहिए, लेकिन ठोस नहीं है वो है आपके मरकरी, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर वो यही पूछेगा कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताओ तो मरकरी और अधातु का नाम बताओ तो ब्रोमीन। इसी तरीके से यदि आपसे वो लिथियम और सोडियम का पूछेगा तो पूछेगा कि जो आसानी से चाकू से काटी जा सकती है वो आपके है सोडियम। फिर है चमक, तो धातुओं में चमक होती है, चमक का गुण पाया जाता है जैसे सोना और चांदी, एयू और एजी। फिर है आपके आघात, वरीयता और तन्यता, इनका मतलब किसी चीज को पीट पीट के लंबा करना या फैलाना। तो आघात वरीयता में आप जानते हो सोना केवल 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा, यानी 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा क्या बनाया जा सकता है, आपके तार बनाया जा सकता है। फिर है आपके ध्वनिकता और आपके सोनोरस, यानी कि इसमें ध्वनि का गुण पाया जाता है। आप धातु को ऐसे बजाओगे तो आवाज आएगी, जबकि आपके आघात, वरीयता, तन्यता या ध्वनिकता ये तीनों गुण अधातु में नहीं पाए जाते हैं। चमकने का गुण भी नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद स्वरूप एक अधातु चमकती है, वो है आपके आयोडीन, 53 पे है पाई जाती है आपके आयोडीन। फिर है कि ये विद्युत के चालन करते हैं, तो आपको पता है धातु सारी क्या करती है, विद्युत का चालन। लेकिन आपके मरकरी और लेड ये दोनों विद्युत का चालन नहीं करती है। फिर है आपके विद्युत के कुचालक होते हैं कौन, आपके अधातु, लेकिन अपवाद स्वरूप कार्बन का एक अपर रूप पाया जाता है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। फिर इसके अलावा धातुओं के जो प्रमुख गुण है वो है, उनमें से एक है उच्च गलनांक, यानी कि इनको जब आप गर्म करोगे तो द्रवावस्था में बदलने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, लेकिन आपके अपवाद स्वरूप गैलियम और सीजियम इनका गलनांक ज्यादा उच्च नहीं होता। तो ये आपके धातु और अधातु के अंतर है। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रमुख धातुओं के बारे में बताऊंगा और कुछ प्रमुख अधातुओं के बारे में बताऊंगा जो क्वेश्चंस आपके आते हैं।